जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त हमारा इस वीडियो को लाने का मकसद यही है कि आप जीएस में कैसे बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं एनटीपीसी में। उसके लिए साथ ही आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं आप कोई भी जर्नी शुरू कर रहे हैं तो उस जर्नी के साथ ही अगर आप उस डेस्टिनेशन को पाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है आपको उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, कहां पर आपको चीजों के होते हुए गुजरना है, किन किन चीजों से होकर आपको गुजरना है, कौन कौन सी तैयारियां करनी होंगी जीएस में, उस सब के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें मैं आप सब लोगों से चर्चा करूंगा प्रीवियस ईयर में क्या साथी आपका, अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज रेशियो क्या रहा है, इस बार आपका सिलेबस क्या होगा। क्योंकि अगर दोस्त आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। कई बार हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने हैं, तो कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं ये भी आप आइडिया तभी लगा सकते हैं जब आपको एक परफेक्ट सिलेबस का पता हो। तो उस सब के बारे में हमारा वीडियो रहेगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न पर जीएस पूछी जाती है, कहां पर इजी आपका सेक्शन रहता है, कौन सा जीएस का पार्ट, कौन सा मॉडरेट रहता है और कौन सा आपका टफ क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या क्या इसमें हो सकता है, उस सब के बारे में हमारी वीडियो रहने वाली है। तो आप बहुत ध्यान से अगर इसको फॉलो करते हैं आपका एग्जाम के लिए, तो मैं कहता हूं कि आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे और बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्त शुरू करते हैं आपका, हम बात करते हैं सबसे पहले आपका आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, जिसकी वैकेंसी आप लोग जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन आया है कि 12th पास जो आपका मतलब टाइपिस्ट या सुपरवाइजर के जो पोस्ट हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन आपका 21 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं और जिनकी लास्ट डेट होगी साथी आपका 21 सितंबर से शुरू होकर आपका 20 आपका अक्टूबर को लास्ट हो जाएंगे। ये नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था ग्रेजुएशन लेवल के लिए। साथी जो एप्लीकेशन है वो आपका 14 सितंबर से शुरू होकर यानी 14 सितंबर से शुरू होकर आपका 13 अक्टूबर को यानी कि 13 अक्टूबर को ये खत्म होने वाले हैं। ओके, आप लोग जानते हैं कि 12th बेस्ड आपका एनटीपीसी में इस बार 3445 वैकेंसी, और अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की 8113 वैकेंसी यानी 8113 वैकेंसी आपसे इस बार आरआरबी एनटीपीसी में आने वाली है। तो ये तो रहा आपका कितनी पोस्ट है, कब एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। अब हम बात करते हैं जो सीबीटी 1 होगा, क्योंकि साथी अभी आपका एक्सपेक्टेड डेट कोई ऐसी आई नहीं है कि आपको बताया जा सके कि भाई किस डेट में एग्जाम होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से अगर आपको एक डेट देना चाहूं कि आप कब तक अपनी तैयारी को कर लें, तो क्योंकि सबसे पहले आपको साथी अपना टाइम मैनेज करना होगा, स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये कहूंगा कि आप जनवरी एंड या फरवरी के, आपका जनवरी एंड ही आप अगर करें या फरवरी के मिड तक आप अपनी तैयारी को, जिसमें कि आप काम आएगा, जैसे आरपीएफ वगैरह का एग्जाम खत्म होगा तो उससे अंदेशा ही लग रहा है कि आपका फरवरी टू मार्च के मतलब इन 2 मंथ्स में आपका एग्जाम होना है। तो मैं ये कहूंगा कि जनवरी तक आप अपनी तैयारी को फुल एंड फाइनल कर लें। सीबीटी 1 होगा साथी पहले आपका जो कि क्वालिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतने परसेंट लेके आना है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसकी मेरिट आपका आरआरबी के द्वारा लगाई जाएगी कि भाई बोला उन्होंने मेरिट बेस के आधार पर, यानी कि उस टाइम पे वही उसको डिसाइड करेंगे। आपको अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है बस। अगर हम बात करें सीबीटी 2 जो होगा इसके आधार पर साथी आपकी मेरिट बनेगी, यानी मेरिट में सीबीटी 1 के स्कोर का कोई वैल्यू नहीं होगा। जो आपकी मेरिट होगी वो सीबीटी 2 बेस्ड होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा मेंस, उस पर आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद में आपका टाइपिंग जो कि सभी पोर्ट्स के लिए नहीं होती है, सीबीएटी जो कि सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें लाइटिंग करके आपका स्क्रीनिंग वगैरह वो दिखाते हैं, तो वो एक बाद का पार्ट हो गया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये प्रोसेस है पूरी वैकेंसी का। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं साथी एनटीपीसी जो सीबीटी 1 होगा, जिसकी बात हमने की कि फरवरी टू मार्च हो सकता है, तो उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में बात करें तो मैथ्स साथी आपका 30 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 30 मार्क्स की होगी आपका, और जीएस 40 मार्क्स की होगी, और इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। यानी मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और आपका जीएस का 40 क्वेश्चन होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का ही सीबीटी 1 होगा। टोटल मार्क्स 100 होंगे, टाइम आपको 90 मिनट्स, यानी कि अगर मैं बात करूं 1.5 आवर आपको मिलने वाला है, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3, और जब साथी क्वालिफाइंग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो तो ये फिर और टफ थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है। और प्लस में ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि इतने परसेंट पर आपका हम लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, ये सीबीटी 1 का सिलेबस हो गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब सीबीटी 1 के सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे आपका हिंदी में सिलेबस लिखा हुआ है, क्योंकि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं सबसे पहले साथी जो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना यानी करंट अफेयर्स हो गया, करंट इवेंट्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। फिर साथी स्पोर्ट्स हो गया, आपको आर्ट एंड कल्चर हो गया, आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया। अभी मैं बात करूंगा किसके समकक्ष इस एग्जाम की तैयारी को आप मान सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे अभी कि भैया मुझे जीएस कुछ सबसे अलग हटके पढ़ना होगा, क्या एक अलग से सेपरेट आपका कुछ एक रास्ता अपनाना होगा जिस पे चल के मैं एनटीपीसी निकल सकता हूं, या बाकी एग्जाम के साथी जो मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मैं भी आप लोगों को सब चीज के लिए गाइड करूंगा कि किस एग्जाम के समकक्ष आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, भारतीय साहित्य यानी कि इंडियन लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, स्थान है। साइंस भी मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे जैसे कि रेलवे का नाम आता है तो ये समझ लेते हैं कि साइंस को बहुत डीप पढ़ना होगा। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी की साइंस में क्या आप सब लोगों को एक अंतर मान की तैयारी करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10th की सीबीएसई तक की, यानी कि जो साइंस सीबीएसई में है आपका, किसी और अन्य माध्यमिक बोर्ड या हिंदी बोर्ड का नहीं चलेगा। यानी साइंस जो है आपका सीबीएसई के पैटर्न के अनुसार जो टॉपिक्स वहां पर दिए जाते हैं 10th तक, उन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखने वाली बात होगी, ऐसा नहीं है कि आप 11th 12th वाला कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या किसी हिंदी मीडियम का कोई सिलेबस उसको पढ़ रहे हैं, तो मतलब सिलेबस तो लगभग कॉमन ही होता है, लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम तो पूरी हिस्ट्री उन्होंने दे दी। भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, तो देखो भारत और विश्व यानी इंडियन और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट एक सिलेबस दे रखा है, ऐसे अलग से फिल्टर करके नहीं दिया हुआ है कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। भारत की राजनीति और शासन संविधान यानी कि पॉलिटी आपको कंप्लीट पढ़नी है। इंपोर्टेंट बात है, पिछली बार के एनटीपीसी में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। भारत के साथ स्पेस और एटॉमिक प्रोग्राम होता है, यानी अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, जो वैज्ञानिक खोज है आपका, जो वैज्ञानिक साथी शब्दावली है, यानी कि आपका जो बोलते हैं ना एब्रिविएशंस हो जाती हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस हो जाते हैं, तो उस सबसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, इस बार भी यही सिलेबस है सेम। तो जो टेक्निकल है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेक्निकल से मतलब है आपका तकनीकी विकास, यानी विज्ञान में हमने क्या विकास किया, इसमें मतलब आता है जो नई खोज हुई है या जो नए शोध चल रहे हैं, नई जो रिसर्चेज हैं उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन यानी कि यूएन और अन्य विश्व संगठन का मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो है आपका, चाहे वो फिर आपका किसी भी तरह के हो, चाहे यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, यानी आपको सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे मतलब पर्यावरण को लेकर के भारत सरकार के कौन कौन से प्रोग्राम रहे हैं, या अगर मैं बात करूं विश्व में जैसे आप प्रोटोकॉल्स पढ़ते होंगे, क्योटो पढ़ते होंगे आप कई बार 1997 का, आप कई बार मॉन्ट्रियल पढ़ते होंगे, 1987 का कॉप पढ़ते होंगे आप, तो पर्यावरण को लेकर के कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें, यानी कंप्यूटर बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, मूल बातें, सामान्य संक्षेप यानी जो एब्रिविएशंस होती हैं जिनका फुल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, भारत में परिवहन प्रणाली, परिवहन में साथी आपका सब कुछ आ जाता है, सड़क से लेकर के आपका जल से लेकर के वायु से लेकर के, ठीक है, रेलवे से लेकर के। इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी पढ़नी है। भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, यानी कि जो बहुत फेमस लोग हैं, फेमस लोग हम कहां करते हैं, अवार्ड्स मिले हुए हैं जिन लोगों को, या बोले जिन्होंने किसी भी मूवमेंट को शुरू किया है पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में साथी किसी भी बदलाव का कारण बने हैं, वो सब हो जाती हैं आपकी प्रमुख हस्तियां।
फ्लैगशिप सरकारी कार्यक्रम, इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार साथी जो योजनाएं चलाती हैं किसी भी प्रकार की, मान के चलो आपका किसी भी क्षेत्र के लिए, अर्बन आपका शहरीकरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए, या बात करें आपका दोस्त बुनियादी चीजों को सही करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स आपका टॉपिक है। भारत के वनस्पति और जीव, यानी कि भारत के साथी जो आपका, अगर हम बात करें वनस्पतियों की बात की लिए, यानी कि जितने भी फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया है उनके बारे में पढ़ना होगा। भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, यानी भारत में भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो पब्लिक सेक्टर के हैं आपका, या हम बात करें आपका साथी किसके, सरकारी यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो आपका, या मैं बात करूं आपका किसी भी विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एसोचैम हो गया आपका, ये सब जो संस्थाएं हैं इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ध्यान देने बात ये होगी साथी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जीएस के लिए जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि सीबीटी 1 एक बार लिखेंगे सारे दोस्त यस कि जी हाँ इतना क्लियर है। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए बोलता हूं कि आप इस आधार पर अपनी तैयारी करें, ठीक है, सिलेबस के आधार पर। ये हो गया सीबीटी 1 का जीएस का सिलेबस, ओके। अब बात करते हैं सीबीटी 1 जो पिछला हुआ साथी आपका एनटीपीसी 2021 वाला, उसमें क्या था, टोटल 133 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, क्योंकि साथी हर शिफ्ट में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पिछली बार 5320 यानी 5320 क्वेश्चन पूछे गए। अब वो 5320 क्वेश्चनों का रेशियो क्या रहा है, उन क्वेश्चंस का साथी रेशियो क्या रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं बोलूं 1326 यानी कि इसका देखो तो 1/4 हो गया, 1/4 क्वेश्चन आपका, यानी कि 40 में से लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से। अभी हम सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे ना, आप क्या आधार माने। दूसरा जो साथी क्वेश्चन पूछे गए सबसे ज्यादा वो हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी से, साइंस में साथी यहाँ पर फिजिक्स और बायोलॉजी से। मेरी बात समझना, साइंस के लिए आपको क्या गाइड करने वाला था। बहुत सारे लोग जैसे ही रेलवे का नाम आता है तो वो समझते हैं कि साइंस को बहुत डीप पढ़ना होगा। दोस्त ग्रुप डी के लिए आपको साइंस को बहुत आसान तरीके से पढ़ना होगा, लेकिन एनटीपीसी की इजी टू मॉडरेट साइंस पूछी जाती है, इस बात को क्लियर कर लें। तो ऐसा होगा बहुत सारे लोग जीएस में बाकी सेक्शंस को छोड़ के भी साइंस पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, ऐसा आ जाता है रेलवे के एग्जाम्स में। लेकिन एनटीपीसी में क्या इजी टू मॉडरेट साइंस पूछी जाएगी, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम पूछे तो आपका दोस्त कितना 527 क्वेश्चन पूछा, यानी 3 to 4 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे आपसे। करंट अफेयर्स की बात करें आपका 528 क्वेश्चंस, पॉलिटी 457 क्वेश्चंस, कंप्यूटर 387 क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स के 370 क्वेश्चंस। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या रेशियो रहा था, हम प्रीवियस ईयर की बात करें। और याद रख लेना कभी भी साथी अगला एग्जाम सेम उसी पैटर्न पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही पूछे जाएंगे, कि बिल्कुल इस बात की कोई शॉर्टी नहीं है कि आप एग्जाम की तैयारी में सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को कि इनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं तो मैं सिर्फ इनको पढ़ लेता हूं। ऐसा हो सकता है कि आपका इस बार जो एग्जाम आए तो पॉलिटी क्वेश्चन अगर इस बार आपका ज्यादा पूछे गए या कम पूछे गए तो अगली बार उनकी संख्या घट और बढ़ सकती है, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। तो आप एक अच्छे एस्पायरेंट की तरह हमेशा ये समझा करो कि मेरा जीएस का सिलेबस है तो सिलेबस को अच्छे से तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आप वेटेज के अनुसार से देखिए कि इसका वेटेज ज्यादा तो सिर्फ इसको ज्यादा टाइम दें, ऐसा नहीं करना है, ओके। ये बात समझ में आई। स्टैटिक जीके आपका साथी 40 में से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपका, ज्योग्राफी 6 से 7 क्वेश्चन, हिस्ट्री 6 से 7 क्वेश्चन, साइंस 4 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर 2 से 3 क्वेश्चन। यानी हर आपका शिफ्ट में प्लस माइनस 1 ही था, ऐसा नहीं था कि किसी शिफ्ट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला हो। तो सेम वही पैटर्न इन्होंने फॉलो किया, ओके। अच्छा आगे चलते हैं आपका, फिर आता है साथी आपका सीबीटी 2 इसके बाद में। सीबीटी 2 के लिए क्या होगा, अभी हम बाकी बातों पे बात करेंगे कि कितना टाइम देना चाहिए, क्या आपका अगर मैं बात करूं भैया क्या लेवल रह सकता है और कौन से पार्ट को किस तरह से तैयार करें। सीबीटी 2 के लिए हालांकि आप बाद में इसके लिए सिंसियर होंगे, लेकिन अभी से हो जाइए थोड़ा। मैथ्स 35, रीजनिंग 35 और जीएस 50 मार्क्स की, यानी यहाँ पर 120 मार्क्स आपका 120 क्वेश्चन होंगे। टाइम सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, पहले 90 मिनट्स किसके लिए था आपका, वो था आपका 100 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन मेंस में 120 मार्क्स आपका 90 मिनट्स में करना होगा। नेगेटिव यहाँ पर भी सेम है 1/3 का, ठीक है। सिलेबस आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सीबीटी 2, क्योंकि आप शुरुआत से ही देखते हो कि मेरा सीबीटी 1 ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भी साथी एग्जाम देगा तो फिर टारगेट बनाएगा, मैं तो सीबीटी 1 का टारगेट बना लेता हूं। तो आप हमेशा जब टारगेट को लेकर शुरू करते हैं तो फाइनल तक का ही टारगेट लेकर चलते हैं कि भाई मैं इसके लिए प्रिपेयर हो रहा हूं, मैं इसके लिए अभी तैयार हो रहा हूं, तो मैं इसको फाइनलाइज करके ही हटूंगा। तो उसके लिए आपको मेंस का सिलेबस आप देखेंगे सेम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अलग चीजें आपको मेंस के लिए पढ़नी है। तो प्रीलिम्स में जो चीजें आप पढ़े उनको शुरुआत से ही बहुत अच्छा पढ़े। सीबीटी 2 में आपका 15 शिफ्ट हुई थी, हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। सीबीटी 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 1 होता है उसमें 40 क्वेश्चंस और मेंस में 50 क्वेश्चन, तो 750 क्वेश्चन पूछे गए। 750 क्वेश्चन का रेशियो ये रहा, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट आप देखेंगे लगभग वही रेशियो है, ठीक है। तो मतलब सीबीटी 1 में जो रेशियो इन्होंने रखा सीबीटी 2 में भी वही रेशियो इन्होंने लगभग रखा था, ओके। अगर हम बात करें साथी सीबीटी 2 में आपका टोटल क्वेश्चंस की, तो आप कहेंगे भैया लगभग वही रेशियो है, यानी सिलेबस भी सेम है, ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका उनका भी क्या है, आपका रेशियो लगभग सेम है। तो इतनी बातें समझ में आई, सिलेबस क्लियर है आप सब लोगों के लिए। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सीबीटी 1 के लिए कि भाई आप क्या आधार मानेंगे। सीबीटी 1 के लिए हम एक बार आते हैं आपका सीबीटी 1 देखो, ये हम बात कर रहे हैं साथी किसके बारे में, टोटल 40 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये जो 40 क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे इनके बारे में हम ये बात करेंगे सबसे ज्यादा स्टैटिक रहेगा। तो भैया हम बहुत सारे एग्जाम्स के लिए स्टैटिक पढ़ते हैं, एक तो स्टेट का स्टैटिक होता है राज्य का, उसमें क्या होता है महत्वपूर्ण दिवस पूछ लिए, फुल फॉर्म पूछ लिए, कुछ संगठन पूछ लिए, तो इस तरह से पूछता है आपका। लेकिन यहाँ पर जो स्टैटिक है वो एसएससी के साथ ही इक्विवेलेंट है। आप जो भी साथी एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करता हो, एसएससी में जो स्टैटिक जीके पूछी जाती है एनटीपीसी में वही लेवल रहता है सेम। मतलब बहुत ज्यादा चिंता अब इसमें समझ लेना कि भैया बहुत कॉमन पढ़ लिया चीजों को और अब तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जानती है एसएससी में आपका स्टैटिक जीके के जैसे आर्ट एंड कल्चर इन्होंने दे दिया, तो इसका मतलब है कि टिपिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर स्टैटिक जो रहती है वो लगभग मॉडरेट लेवल रहेगा, मॉडरेट लेवल, ठीक है। इजी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें साथी, ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट ये लोग रखते हैं, इजी टू मॉडरेट होती है। हिस्ट्री इनकी इजी टू मॉडरेट आपका पूछी गई थी, ओके। साइंस की बात करें साथी, साइंस के लगभग क्वेश्चन इजी पूछे गए आपका एनटीपीसी में। पॉलिटी की बात करें इजी टू मॉडरेट रहता है आपका। करंट अफेयर्स के बारे में कुछ भी साथी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जानती हैं जब करने को आता है तो बहुत आसान क्वेश्चन को भी हम कर पाते हैं, और करंट का जो बनता है तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनता है, सुना भी नहीं होता है ना। अच्छा करंट अफेयर्स की बात करें दोस्त आपसे, इकोनॉमिक्स बात करें, इकोनॉमिक्स के मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के साथ ही आपसे पूछे जाएंगे, ये बात देख लेना। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की अगर मैं कहूं लिख तो रखा है उन्होंने कि भैया आपका जो है एग्जाम होगा वो आपका बेसिक्स पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे गए सीबीटी में, सीबीटी 1 में वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे। इन सब चीजों के लिए आप लोगों को अनाउंस हो चुका है कि क्लासेस आप सब लोगों की चलेंगी, ठीक है। तो मैं कहूं जैसे मैंने बताया स्टैटिक के लिए आप कोई भी एग्जाम देते हैं, मान के चलो जीडी 2 एसएससी, तो लगभग एक ही लेवल रहता है स्टैटिक जीके का। ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी में आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, टफ भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है सीजीएल में आपका टफ पूछे जाते हैं, आसान भी पूछ लेता है। तो एसएससी की जो है ना वो जीएस लगभग एक पैटर्न की है, तो एनटीपीसी के लिए वही पैटर्न आपको पढ़ना होगा, ओके। और बाकी आप जानती हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस आप जिन एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, चाहे आपने किसी भी वनडे
एग्जाम की तैयारी की है तो वही लेवल इसका रहने वाला है लास्ट तक, ठीक है। कंप्यूटर पर विशेष ध्यान आपका रहना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भैया कैसे कैसे हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज थे और मैं तुमसे अक्सर कहता हूँ कि भाई साहब तुम जो है ना मानते नहीं हो। मानते किस बात को नहीं हो कि अब आप लोगों ने इसके लिए मैं टीम ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो गतिमान बैच हमारा आ रहा है उसमें मैथ्स राहुल सर पढ़ाने वाले हैं। उसकी क्लासेस साथी अगर मैं बात करूँ 23 तारीख से शुरू होने वाली है। 23, 24 और 25 को डेमो होंगे और स्टैटिक जीके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि अब से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं होता मैं आपके साथ रहूंगा। यानी पहले हम चीजों के लिए टारगेट रखेंगे कि भाई हम आपका लगभग मिड दिसंबर एंड तक अपनी बहुत सारी चीजों को काफी हद तक पढ़ लें। उसके बाद में जब बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस की बात आएगी तो उसके लिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप सब लोगों के लिए हाजिर रखूंगा। जैसा आप आदेश करेंगे तो वो काफी मतलब आपका 30-40 जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे 40 क्वेश्चन का ही उसको हम डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। वो हम तुमसे मिलकर कर लेंगे डिजाइन, ओके। और पॉलिटी आपको अजीत सर 1 बजे से पढ़ाएंगे 23 तारीख को। रीजनिंग की क्लास संदीप सर आपको कराने वाले हैं। हिस्ट्री 3 बजे से पारुल मैम आपको कराने वाली हैं, बहुत अच्छे से कराएंगे, बहुत शानदार पढ़ाती हैं। साइंस के लिए साथी भावना मैम और धर्मेंद्र सर आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। और ज्योग्राफी के लिए अरुण सर, आप में से बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, हालांकि वो हमारे टीचिंग एग्जाम्स पे पढ़ाते हैं तो काफी अनुभवी टीचर हैं। अगर मैं बात करूं 15 वर्षों से ज्यादा उनका अनुभव है, उनकी अपनी स्टाइल है और मतलब गजब टीचर हैं ये मैं कहूं, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस मैं आपको बता ही चुका। बाकी आप बैच से कैसे जुड़ सकते हैं जिन बच्चों का क्वेश्चन आएगा तो गतिमान बैच की क्लास साथी 23 से स्टार्ट है। 23, 24 और 25 को क्या होने वाले हैं उसके डेमो होंगे, ओके। तो आप लोग मैं कहूंगा कि जो लोग 12th और ग्रेजुएशन का अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, बस अपने फॉर्म को बहुत सावधानी से फिल करना। कई बार बहुत साथी ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी उनकी एग्जाम की तैयारी होती है लेकिन फिर भी क्या है कि फॉर्म ही सही से नहीं फिल कर पाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रख के फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। बहुत अच्छे से कि फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में जानकारी लेके तो उसमें त्रुटि मत करना, पता चले एरर हो जाए तो कई बार भविष्य में ऐसा भी होता है। जीवन कई बार अंतिम मौके भी हमको देता है और उस मौके में आप चूक कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चूक कर दें। तो सावधान एक छात्र की तरह सिलेबस को देखते हुए एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह, क्योंकि अगर आप शुरुआत से करेंगे तैयारी तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो एग्जाम टाइम पे जाके जागरूक होते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस ही तब आएगी जाके दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स भागेंगे कि भाई मैं अब अपना दम लगा देता हूं आखिरी। लेकिन आखिरी समय का जो दम होता है वो साथी कभी उतना कामयाब नहीं होता। आखिरी समय का जो दम कामयाब करेगा वो उसका करेगा जिसने शुरुआती स्तर पर भी दम लगाया है। तो आप शुरुआत से अगर उतने ही बेहतरीन मोड पर तैयारी करते हुए चलेंगे जितने बेहतरीन मोड पर आप एग्जाम से कुछ टाइम पहले करते हो तो मैं कहता हूं आपका एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो ये गतिमान बैच है साथी, इससे जो साथी जुड़ेंगे तो उनके लिए पूरी टीम मैंने आप लोगों को बता दिया है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, यही मैं आपको बताने आया था। बाकी को साथी पूछते कौन सी बुक्स पढ़ूं दोस्त, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। कोई भी ऐसी किताब जिसमें ये सिलेबस कवर हो आप उसको पढ़ सकते हैं, या कोई भी टीचर्स जो इस सिलेबस को पढ़ा रहे हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है। बाकी हम सब लोग इस तरह से काम करने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो मेरी जो क्लास होगी बस इतना नोट कर लो, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना स्ट्रेटजी की, मत बोलना कि भैया 23 तारीख को, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी लगभग 6-7 घंटे की हर रोज की क्लास है और वो मंडे टू मैं सैटरडे फ्री हो जाऊंगा उससे। सैटरडे में फ्री हो रहा हूं उससे, तो सैटरडे फ्री होने का मतलब बीच में स्कोप नहीं है, रोज मतलब लगातार क्लास है। तो मैं 1 तारीख को फ्री हो रहा हूं, एसएससी जीडी में भी मैं उस टाइम पे आपकी क्लास शुरू कर रहा हूं और आपकी क्लास भी मैं 1 तारीख से शुरू करूंगा, ठीक है। 1 तारीख को होगी सुबह 11 बजे होगी। बहुत अच्छे से पैटर्न को समझते हुए बहुत शानदार बड़े मजेदार तरीके से बहुत गहन तरीके से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। उम्मीद करूंगा इस बार आपका सपना सच हो, लेकिन आपका सपना सच होना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने सच में उसके शिद्दत से तैयारी की थी या नहीं की थी। तो आप कैसी तैयारी इस बार करने वाले हैं उसके लिए बाद में जरूर लिखें और किसी आपको स्ट्रेटजी की वीडियो लगी वो जरूर लिखें। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय मां सरस्वती। थैंक यू।